हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्टविजन पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपी सीपेट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पे। अगर आप 2026 में यूपी सीपेट का एग्जाम देना चाहते हैं और आपका लक्ष्य है कि आप 2026 में इस एग्जाम को निकाल के ही मानोगे, तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि यूपी सीपेट 2026 के लिए अगर आप एग्जाम देना चाह रहे हो तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और किस तरीके की रणनीति की आवश्यकता है, ताकि 2026 में आप इस एग्जाम को जो है आसानी से उत्तीर्ण कर लो, आसानी से जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लो। बच्चों, आज इस वीडियो में हम साथ में यह भी बात करेंगे कि कितना समय हमारे पास बच गया है इस एग्जाम को सही तरीके से डील करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को एक नए जोश, एक नए उमंग के साथ। और साथ में ही आप सभी बच्चों को करना क्या है दोस्तों, कि जल्दी से ये आप सभी के लिए जो है एस्पेक्टविजन के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और इसको आप सभी को ज्वाइन कर लेना है। क्यों ज्वाइन करना है ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, लेकिन इसका जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन और साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पहलू है जिसको आप सभी को जानना सबसे ज्यादा आवश्यक हो जाता है। सबसे पहली बात कि अगर आप यूपी सीपेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको एलिजिबिलिटी पता होना चाहिए। अगर आप उस एग्जाम के एलिजिबिलिटी को क्वालिफाई कर जाओगे तभी तो उस एग्जाम के बारे में जानने का कोई फायदा है। तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी आता है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, वहां के निवासी हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। इसलिए ऑप्शन है क्योंकि आपको इस एग्जाम में प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा कि आपका जो 12th का एग्जाम है वो क्लियर हो जाना चाहिए। अगर अभी अपेयरिंग में है तो 26 में देना है ना, तो 26 में क्लियर हो जाना चाहिए। देन तीसरा है कि आपका जो बैकग्राउंड है 12th में वो साइंस से होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो साइंस बैकग्राउंड से पूछे जाते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, कंप्यूटर साइंस जैसे जो है यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें चौथी जो है वो आपकी यहां एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आती है कि आपकी जो टोटल एग्रीगेट मार्क्स हो 12th में वो 45% to 50% होना चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि 33% होगा उसमें मैं दे सकता हूं, तो नहीं, आप यहां पे फिर डिस्क्वालीफाई हो, आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस नहीं कर पाओगे। उसके बाद इसमें अगली जो आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि इन सारी चीजों के बावजूद, ठीक है, आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए उस सब्जेक्ट का जिसको आप एग्जाम में डील करने वाले हैं, क्योंकि जब तक आपको नॉलेज ही नहीं होगा आप कैसे डील करोगे एग्जाम को। और सबसे लास्ट की आपकी जो आयु है वो 17 वर्ष हो जानी चाहिए जिस वर्ष आप एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि 17 वर्ष से कम रहेगा तो बच्चों आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। आई होप कि सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जरा बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में। देखिए, अगर सिलेबस की बात करूं बच्चों तो सिलेबस इसका कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेवल जो है बच्चों, इसका लेवल आपका प्रॉपर 11th और 12th लेवल का आता है, इससे ज्यादा देखने को नहीं मिलता। वही अगर इसके सिलेबस की बात करें तो जरा देखिए कि 120 क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन होता है जिसमें ABCD ऑप्शन होता है और उसको आपको चूज करना होता है। इसके बाद आप सभी से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिक्स और साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश जनरल नॉलेज जैसे जो है टॉपिक से पूछे जाएंगे। अब सिंपल अगर मैं बोलूं तो आपके जो क्वेश्चन पैटर्न होते हैं वो यहां पे सेक्शन वाइज में डिवाइडेड होते हैं। कैसे? तो सेक्शन A, B, C और D करके। अब इसमें जो है सेक्शन A में आपको ये सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। सेक्शन B केमिस्ट्री होता है, C फिजिक्स होता है और D इंग्लिश और जनरल नॉलेज होता है। इंग्लिश और जनरल नॉलेज की बात करूं तो ज्यादा हाईटेक नहीं आता, इंग्लिश और जनरल नॉलेज बेसिक होता है। वहीं अदर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो जैसे देखो पारा मेडिकल में क्या होता है कि बहुत से ब्रांचेज होते हैं। कोई रेडियो टेक्नोलॉजी में जाता है, कोई OTT में जाता है,
कोई लैब टेक्नीशियन में जाता है, कोई बीएमएलटी में जाता है, कोई एमआरटी में जाता है, तो इस तरीके से एमएलटी में भी जाता है, तो इस तरीके से अलग अलग होता है। ठीक है, तो हर एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको वहां पे नॉलेज होना आवश्यक है। इसलिए इन सभी मुद्दों से, इन सभी टॉपिक से जो है ये प्रश्न उठाए जाते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग की जो लेवल है वो पूछी जा सके, समझी जा सके एग्जामिनर के थ्रू। जब आप इन सारी चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं तो बच्चों, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि आपका जो एग्जाम का लेवल होता है वो 11th और 12th लेवल का होता है। ठीक है, तो इससे ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर साल इसका जो फॉर्म होता है अप्रैल मई के लगभग निकलता है, और इसका एग्जाम जो होता है आपको वही मई जून में देना पड़ता है, और जुलाई अगस्त होते होते आपका इसका प्रॉपर काउंसलिंग का प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाता है। वही अभी जैसे अभी हमारा अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो अभी इसका काउंसलिंग समाप्त हो गया पिछले महीने में। ठीक है, अब काउंसलिंग जब हो जाता है देन आपका एडमिशन होता है, लेकिन एडमिशन में बहुत से प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, खास करके अगर आपकी रणनीति अच्छी ना हो तो। और यह पॉइंट आप सभी को काफी बेहतर तरीके से समझना होगा। सवाल आता है कि सर किस प्रकार की रणनीति हमें समझने की आवश्यकता है। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपकी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की फी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अलग होती है, और ये मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताए हैं, आप वहां से भी देख सकते हो। और इस वीडियो में भी जरा मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉलेज है। ये सीट मैट्रिक्स छोड़ देना, ये नजरअंदाज करो, ये 25 वालों के लिए है, लेकिन कॉलेज आपके यही रहेंगे। ठीक है, और इसमें फी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। जैसे मैं किसी एक गवर्नमेंट कॉलेज, ये जो ग्रीन वाला देख रहे हो ये गवर्नमेंट कॉलेज है, व्हाइट वाला प्राइवेट है, जैसे लिखा भी है जीओवीटी पीवीटी, पीवीटी यानी प्राइवेट, जीओवीटी यानी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का किसी एक का फी स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखा दूं बच्चों, तो आप देख लो, इसका 1,05,000। ठीक है, दूसरा भी मैं दिखा देता हूं, ये भी गवर्नमेंट है आपका, इसका क्या है 4,53,000। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं कि प्राइवेट का क्या है, कहां तक जाएगा, तो प्राइवेट में मैं किसी एक को दिखा दूं तो ये देखो कितना जाता है 6 लाख रुपया। वही अगर दूसरा प्राइवेट में खोल के दिखा दूं आपको तो 4,13,000। तीसरा प्राइवेट कोई भी एक खोल के दिखा देता हूं, ये देखो 5,04,000। तो प्राइवेट के जो होते हैं ना फी, वो बहुत ज्यादा होते हैं और हर बच्चे नहीं डील कर पाते हैं। तो काउंसलिंग में आपको जो है पूरी प्रक्रिया में चॉइस फिलिंग, जब बहुत लंबी समय है, अभी बहुत समय बाकी है, जब मैं आपको बताऊंगा उस समय उसी तरीके से होगा। लेकिन अभी जो आपको ध्यान देने वाली बात है बच्चों, कि आपको सही डायरेक्शन में सही तरीके से खुद को स्ट्रांग करते हुए, सही देखो, अक्सर आपके दिमाग इधर उधर डिस्टर्ब होगा कि अरे यहां चला गया, ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं। समय बीतते देर नहीं लगती, 2025 जल्दी ही खत्म हो जाएगा। 2 महीने के लगभग, 2.5 महीने के लगभग समय बचा है, इसके बाद 2025 खत्म होगा। 2026 में कैसे आपका एग्जाम आ जाएगा आपको नहीं पता चलेगा, समय बहुत कम है। आप सभी को जल्दी से जो है तैयारी में लग जाना चाहिए, अभी सही पीरियड है। अब याद करो कि मैंने आप सभी को बोला था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसको आपको ज्वाइन कर लेना है। यह मैं इसलिए बोल रहा हूं बच्चों, क्योंकि आपका जब 2026 में सारा का सारा प्रक्रिया होगा तो साथ में इस सारे एग्जाम का तो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में जैसे कॉलेज में फी स्ट्रक्चर्स की जब आप देख रहे थे, मैंने बताया था, तो उसमें बहुत ज्यादा हाई फी भी था, कम फी भी था। लेकिन अगर उसको भी आप पे करना चाहते हो, आप अपने पढ़ाई का खर्च अपने पेरेंट्स के ऊपर नहीं जो है वो लोड देना चाहते हो, तो उसके लिए भी बहुत से स्कॉलरशिप्स जो है वो स्पेशली यूपी गवर्नमेंट और खास करके जो है इंडियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर के जो है वो बहुत से ऐसे स्कॉलरशिप्स लॉन्च करती है। तो ऐसे सारे इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिल जाएगा। आई होप कि अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों मैंने बोला आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। बच्चों, आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा। ये वीडियो आप उत्तर प्रदेश में कहां से देख रहे हैं जरूर बताइएगा, और कोई भी डाउट हो बेझिझक आप पूछ सकते हैं, क्योंकि एस्पेक्ट विजन आपके लिए हमेशा खड़ा है। जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा, हम एक ही चीज, चाहे जरूरत पड़े तो 10 बार बताना पड़े हम बताएंगे, लेकिन आप सभी का डाउट क्लियर करेंगे। आप सभी ने जो लक्ष्य देखा है, आप सभी ने जो गोल निर्धारित किया है, वहां तक आपको अचीव करने में जरूर सहायता दिलाएंगे। जरूर कमेंट सेक्शन में यह बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और कोई भी डाउट हो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ,
टेक केयर, जय हिंद।